Good morning student, welcome to online classes for class 8th SST. Today we are going to start our second chapter in civics, parliamentary government. Definition of parliament. The parliament may be understood as the law making body in a system of parliamentary democracy. Parliamentary democracy system में parliament जो है वो एक law making body है. The union parliament. It is three component. जो union parliament है उसके तीन component होते हैं. First president, सेकेंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा. The राज्यसभा is the upper house of the parliament. It is also called the council of state. Composition. The strength of Rajya Sabha is fixed 250 members. There are two categories of its member. राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं और जिनकी टू कैटेगरी हैं. फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर, सेकेंड नॉमिनेटेड मेंबर. इलेक्टेड मेंबर, there are 238 elected members who represent the state, union territory and the national capital territory दिल्ली. हमारी इंडिया के जो राज्यसभा है उसमें 238 इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं. नॉमिनेटेड मेंबर. द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड 12 मेंबर इन राज्यसभा. हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं. ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं ये डिफरेंट फील्ड से आते हैं जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज. दे आर नॉमिनेटेड फॉर 6 ईयर. ये 6 ईयर के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन जो 1/3 पार्ट है इन मेंबर्स का वो हर 2 ईयर के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं. द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल और द लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल के नाम से हम लोकसभा को जानते हैं. ऑलमोस्ट ऑल मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया. और यहाँ के सभी मेंबर जो हैं वो हमारी सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं. द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज़ 552 एज engaged in the Constitution of India. It has term of 5 years but may be dissolved earlier by President in the event of no party getting a majority. लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं और ये 5 ईयर के लिए होते हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहें तो इसे डिसॉल्व करते हैं अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो. टू बी एलिजिबल द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा अ पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट बी लेस देन 25 ईयर ओल्ड. अगर किसी मेंबर को एलिजिबल होना है एक मेंबर बनने के लिए लोकसभा का तो उसके लिए उसका इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है. 25 से अबव उसकी एज होनी ज़रूरी है. प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ इन प्रैक्टिस द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कहे जाते हैं क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे हेड ऑफ द कंट्री होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उन्हें अपॉइंट करते हैं उस मेंबर को जिनकी लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी रहती है. यानी कि जब लोकसभा के मेंबर को वोट दिए जाते हैं तो उसमें जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है उस पार्टी का जो हेड होते हैं उन्हें हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. पावर एंड फंक्शन. प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, यानी कि किस मिनिस्टर को किस जगह अपॉइंट करना है ये सब डिसाइड करने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर का होता है. और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसमें इन्हें कुछ सलाह दे सकते हैं. नीति आयोग के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. साथ ही साथ जो हमारे इंडिया की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं उनको पर्सन को भी नॉमिनेट करना हमारे प्रेसिडेंट का काम है. जो कौन कौन सी सीट हैं वो आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर, ऑडिटर जनरल, इन सभी को अपॉइंट करने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर का है जो कि प्रेसिडेंट के एडवाइस पर ऐसा करते हैं. ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट. वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक की तरह वर्क करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया आर्मी फोर्स. यानी कि हमारे इंडिया की जो कंट्री है उसके सबसे बड़े हेड जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और वो हमारी इंडियन आर्मी के सबसे बड़े कमांडर कहे जाते हैं.
इलेक्शन, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन सभी के मेंबर जो होते हैं वो कंबाइन होकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, यानी कि इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की कुछ पावर होती है, उनमें से एक पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। प्रेसिडेंट ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। साथ ही साथ जितने लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसके जो व्यक्ति होते हैं, हेड होते हैं, वही प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हुए। प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ यूनियन जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी है उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का है, यानी कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें वो अपॉइंट करते हैं। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती हैं तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे चीफ जस्टिस को उनकी पोस्ट से हटा भी सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, द प्रेसिडेंट समन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड फॉरगिव्स देम। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस को समन करने की पावर रखते हैं और कभी ज़रूरत पड़ने पे वो हमारी जो दोनों ही हाउस हैं पार्लियामेंट के उन्हें डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी बिल होते हैं जो पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं वो विदाउट प्रेसिडेंट के साइन पास नहीं होते हैं। इमरजेंसी पावर, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है वो 3 टाइप की इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म थ्रू इम्पीचमेंट। अ प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे हमारे प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से, उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले, अगर ये पाया जाए कि उन्होंने संविधान का गलत फ़ायदा उठाया है या फिर उन्होंने संविधान के नियम के विरुद्ध कुछ कार्य किया है, तो हम प्रेसिडेंट को भी उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब किसी को पावर देती है तो उसके साथ उस पावर की लिमिट भी बना देता है। सो स्टूडेंट, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।